Hello, my beautiful students. This is my first video on YouTube, which is related to chapter 4. एंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ज़रा हम एस ए वन के सिलेबस को देखेंगे कि आपके एस ए वन में कंप्यूटर साइंस के बुक से कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं और पाइथन के बुक से कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। ठीक, तो आपका जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसमें बच्चे उसमें आपका चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम and cybersecurity and computational thinking, then using calculation using spreadsheet। ये जो चारों चैप्टर है वो आपके एस ए वन में आने वाला है। और बात करें पाइथन की बुक से, तो पाइथन की बुक से बच्चे आपका आने वाला है बेसिक ऑफ पाइथन, कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन, इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट एंड इमेज एंड हाइपरलिंक इन पाइथन। ये चारों चैप्टर आपके आने वाले हैं पाइथन की बुक से। ठीक, और ये है एस ए वन का सिलेबस जो कि आपको फॉलो करना है एस ए वन में। आफ्टर इट अब बात रही हमारे चैप्टर 4 की, तो आपका जो चैप्टर 4 है कैलकुलेशन यूजिंग स्प्रेडशीट, ये हमारा क्लास में कंप्लीट हो गया था। अब इसके बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर जो कि हम देख लेते हैं। ओके बच्चे, जो आपका बुक वर्क है फिल इन द ब्लैंक्स या टिक मार्क या फिर हु आई एम, आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ठीक, देन आपका ये ट्रू एंड फॉल्स है, ये भी आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है अपने बुक में। ठीक, आफ्टर डेट बात रही हमारे ये क्वेश्चन आंसर्स की, तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लेन फंक्शन इन गूगल शीट। लेन फंक्शन का गूगल शीट के अंदर क्या पर्पस है। आपको इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो जो आंसर्स है छोटे छोटे हैं जो कि आपको याद करने में या फिर समझने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो आपका जो लेन फंक्शन है, आपका ये जो ई है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एंड उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है लेन फंक्शन का, ये आपका आंसर 1 है जो कि आपको लिखना है अपनी कॉपी में कि लेन फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ सेल इंक्लूडिंग लेटर, नंबर, स्पेस एंड पंक्चुएशन। लेन फंक्शन जो है, जब आप लेन वाला फंक्शन जब आप यूज़ करते हो अपने स्प्रेडशीट के अंदर, तो आपका जो आउटपुट आता है वो आउटपुट ये आता है कि वो काउंट करके देता है आपका जो जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जिसको आप जिस डेटा को आपने सेलेक्ट किया होगा उसमें कितने लेटर है, नंबर है, स्पेस एंड पंक्चुएशन, इन सबको काउंट करके आपको देगा। देन उसके बाद आपका सेकंड है आपका क्वेश्चन आंसर 2। आंसर जो आंसर 2 है उसका जो क्वेश्चन है हाउ डू यू मूव द नेक्स्ट सेल इन अ रो आफ्टर एंटरिंग डेटा। तो इसका जो आंसर है वो है टू मूव द नेक्स्ट सेल इन अ रो आफ्टर एंटरिंग डेटा यू कैन प्रेस द टैब की। इट मीन्स कि आपको अगर कोई नेक्स्ट सेल में आपको जाना है या एंटर करना है तो आप कौन सा प्रेस करेंगे की, टैब की। आपके कीबोर्ड में टैब की होता है जो कि लेफ्ट हैंड साइड होता है, आप उससे टैप करेंगे तो आप एंटर कर सकते हैं नेक्स्ट सेल के अंदर। देन है आपका थर्ड थर्ड जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द सेल रेंज इन गूगल शीट। आपका जो सेल रेंज है वो गूगल शीट के अंदर क्या है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यस, तो अ सेल रेंज इन अ गूगल शीट ऑफ सेल सेलेक्टेड टुगेदर, ये आपका जो आंसर 3 है। देन आपका है 4। आपका जो 4 है वो बोलता है कि विच फंक्शन कैलकुलेट्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। वो कौन सा फंक्शन है जो कि आपके स्क्वायर रूट को आपको
काउंट करता है या फिर आपका फंक्शन जो है स्क्वायर रूट वाला किस कौन सा जो रूट है जो कि आपको कैलकुलेट करता है। तो SQRT फंक्शन जो है आपको रिटर्न देता है स्क्वायर रूट। आपका आपका कोई भी डेटा है जो कि आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो SQRT का फंक्शन लगा के। ठीक। देन आपका है क्वेश्चन 5। और उस क्वेश्चन 5 है आपका कि डिस्क्राइब द प्रोसेस टू फाइंड द टोटल एक्सपेंस यूजिंग द सम फंक्शन। हमने क्लास में भी बच्चे किया था कि हम सम फंक्शन का यूज करके हम किस तरीके से प्लस कर सकते हैं या फिर टोटल कर सकते हैं अपने अपने डेटा का। मान लीजिए हमने मंथली बजट का हमने प्रिपेयर किया था क्लास के अंदर। तो जो प्राइस वाला सेक्शन था उसके अंदर हमारे जो प्राइस लिखे गए थे, जो हमारे आइटम्स थे उसके जो प्राइस लिखे गए थे, टोटल उसके एक्सपेंस या फिर टोटल एक्सपेंस कितना बनता है ये हमें फाइंड आउट करना है, तो हम सम का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो सम का फंक्शन का जो प्रोसेस है किस तरीके से सम फंक्शन यूज करेंगे हम वो देखते हैं। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लिक द सेल वेयर यू वांट टू द सम टू अपीयर। आपको कौन से सेल के अंदर सम का फंक्शन लगाना है, आपको वो उस पर क्लिक करना है। देन टाइप एन इक्वल टू सिंबल इक्वल टू। आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू कि इक्वल टू के बिना, विदाउट इक्वल टू आपका कोई भी फंक्शन रन नहीं करेगा। आपने रन करना है तो इक्वल टू आपने लगाना ही है। तो टाइप एन इक्वल टू सिंबल इक्वल टू एंड देन द फंक्शन नेम ऑफ सम। इक्वल टू लगा के आपने सम लिखना है। देन टाइप द ओपनिंग, मतलब देन उसके बाद आपको आपको ब्रैकेट ऑन करना है। ब्रैकेट ऑन करने के बाद आपको जो आपको डेटा सेलेक्ट करना है आप डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। डेटा उस जो सेल रेंज है आपने उससे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देन आपको अपना जो ब्रैकेट है उसको क्लोज कर देना है। देन एंटर प्रेस करेंगे, आपका जो आंसर है या आउटपुट है आपके सामने। ठीक। तो ये जो है आपका क्वेश्चन आंसर है और आपका जो बुक वर्क है दोनों कंप्लीट है। देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड ओके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर इट कि आपने चीज़ों को देखा, समझा कि किस तरीके से चीज़ें आएंगी। एक बार और मैंने आपको शो कर दिया कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ओके। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।